नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी किसी पाठ्य पुस्तक के बारे में नहीं जानेंगे। आज हम वो बातें जानेंगे जो हम सबको जानना ज़रूरी है और अपने आसपास सबको बताना भी ज़रूरी है। हाँ बच्चों, आज हम आयुष्मान भारत योजना के बारे में पढ़ेंगे। आयुष्मान भारत योजना के बारे में कि ये योजना क्या है, इसे आप भी समझेंगे और अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाएंगे, औरों को भी आप अवेयर करेंगे इसके बारे में। फ़ोन के ज़रिए, पड़ोस में बाहर जाकर नहीं, फ़ोन के ज़रिए आप समझाएंगे उन्हें कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। अब आप ये पॉइंट्स देखेंगे, ये पढ़ेंगे। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को, 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को मिलेगा योजना का लाभ। इस तरह स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराने वाला अपना देश सबसे पहला देश है, भारत सबसे पहला। अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, और ये PDF भी मैं आपके पास भेजूँगी, जिसे आप पढ़ेंगे और अपने शब्दों में अपना एक भाषण बनाएंगे। उसकी वीडियो मेरे पास भेजेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, आप अपने शब्दों में भाषण बनाएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे और मेरे पास भेजेंगे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने बच्चे सिंसियर हैं, कितना अच्छा बोलते हैं और कितना टीचर को ध्यान से सुनते हैं। राइट? चलो अब मैं आपको समझाती हूँ। आयुष्मान भारत योजना या मोदी केयर विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी घोषणा भारत सरकार की 1 फरवरी 2018 के आम बजट में की गई। 1 फरवरी 2018, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हेल्थ सेंटर का शुभारंभ किया गया। ध्यान से हर वर्ड को, हर सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे, हर वाक्य को, और उसे अपने शब्दों में लिखेंगे समझने के बाद। इस योजना की पहली चरण में देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 1 से 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा इस योजना के अनुसार। इस योजना के 2 भाग हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के अस्पतालों में भर्ती रोगियों को 1 से 5 लाख तक बीमा लाभ मिलेगा, जिससे 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। ध्यान से सुनेंगे, 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। जबकि वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीब परिवारों मात्र 30,000 रुपये का सालाना कवरेज मिलता है, गरीब परिवारों को। दूसरा इसका देखना, योजना का दूसरा भाग है हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर। इसके तहत पूरे देश में 1.5 लाख हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर आवश्यक दवाइयाँ और जांच सुविधा मुफ्त में प्रदान की जाएगी। दवाइयाँ पर ई की जो ऊपर बड़ी ई लिखी है, आप छोटी लिखना। दवाइयाँ और जांच सुविधा मुफ्त में प्रदान की जाएगी, फ्री में चेकअप होगा उनका। इसके बाद भारत का विकास करने हेतु एक स्वस्थ भारत की भी आवश्यकता है। स्वस्थ भारत की आवश्यकता है, तभी अगर हम स्वस्थ होंगे, भारत के लोग स्वस्थ होंगे, तभी तो विकास होगा, तभी तो वो कुछ देश के लिए कर पाएंगे। देश के अधिकतम परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज कराने के लिए उधार लेना पड़ता है। पैसे नहीं होते, उधार लेना पड़ता है, या संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं। जब बड़ी बीमारी हो जाती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो हमारे देश में ऐसे गरीबी है कि इलाज कराने के लिए हमें वो बेचना पड़ता है अपना कुछ हिस्सा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी
डॉक्यूमेंट्स के अनुसार भारत में 6.3 करोड़ से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य पर सामर्थ्य से ज़्यादा व्यय करने के कारण, सामर्थ्य से मीन्स उनकी हैसियत नहीं है लेकिन स्वास्थ्य ज़रूरी है इसलिए उन्हें खर्च करना पड़ता है। कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, ज़मीन बेचते हैं। प्रतिवर्ष गरीबी में धकेले जाते हैं। उनको ये करना ही पड़ता गरीब लोगों को, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। इन्हीं सब चुनौतियों का सामना करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लाई गई है। इसीलिए ये योजना बनाई गई है कि गरीब लोग को अपना कुछ बेचना ना पड़े, परेशानी ना हो। इसलिए इस योजना को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। वह योजना सुनिश्चित करेगा कि देश में स्वास्थ्य पर क्षमता से ज़्यादा व्यय के कारण कोई भी नागरिक गरीबी के दलदल में नहीं धंसेगा। चंद्रबिंदु लगाना कि भाई गरीब नागरिक जो है वो इस योजना को अगर अपनाएगा, इसको ध्यान से पढ़ेगा, समझेगा, तो वो कर्ज में नहीं दबेगा। अर्थात ऐसा देश जहाँ कोई भी नागरिक पैसों की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा। गुणवत्तापूर्ण मीन्स अच्छे से डॉक्टर के पास जा पाएगा, अच्छे से इलाज करा पाएगा इस योजना के तहत। अतः भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है, तारीफ़ काबिल है ये, जो आगे चलकर आने वाले समय में भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना वरदान साबित होगी। ये जो योजना लाई गई है ये वरदान साबित होगी, मीन्स उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। आगे आने वाले समय में इसका लाभ हम सब उठा पाएंगे। आप प्यारे बच्चों, आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे, अपनी मम्मी की मदद ले सकते हैं, बड़े बहन भाई की मदद ले सकते हैं और इसको सुंदर सा लिखेंगे। A4 शीट पर अपना भाषण लिखेंगे और वो मुझे लिखा हुआ भी, और आप अपनी जो वीडियो बनाएंगे वो भी, दोनों मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे पास भेजेंगे और मैं फिर आपको बताऊंगी आपके कितने मार्क्स हैं। इसमें मैं मार्क्स भी अवार्ड करूंगी, कौन फर्स्ट है। राइट। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन